हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। यहाँ पर हम 10 मिनट्स अ डे के सीरीज़ फॉर द CAIB एग्ज़ाम इसमें इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं फॉर द बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट BFM कंपोनेंट। ठीक है, तो मॉड्यूल ए का चैप्टर 5 का फैक्टरिंग ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं एंड हाउ दिस कॉन्सेप्ट इज़ इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कौन से सब टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे हमें इस टॉपिक को प्रिपेयर करना चाहिए, ये सब हम डिस्कस करेंगे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। साथ में CIB एग्जाम के अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है तो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड MCQs को आपको अच्छे से जो है पता होना चाहिए इनके बारे में। तो इनका बढ़िया PDF डॉक्यूमेंट हमने बनाया है विच यू कैन डाउनलोड बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर हम फैक्टरिंग की बात कर रहे हैं एंड लेट अस क्विकली बिगिन। तो फैक्टरिंग की सबसे पहले डिस्कशन करने के लिए वी शुड बी नोइंग व्हाट दिस प्रोसेस इज, किसको इसका यूटिलाइजेशन, इससे यूटिलाइजेशन जो है होता है, किसको यूज़ होता है। तो बाइंग एंड सेलिंग के प्रोसेस में ऑफ एनी गुड्स स्पेसिफिकली ये फैक्टरिंग प्रोसेस यूज़ होता है। तो बायर होता है यहाँ पर एंड सेलर होता है। तो बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस में तो होता ही है गुड्स ट्रांसफर जब होते हैं। तो सेलर इज एक्चुअली गोइंग टू सेंड द गुड्स टू द बायर। ठीक है, और इसके सामने एक बिल जनरेट किया जाता है। तो ये बिल जो जनरेट किया गया है इस पर सेलर बायर को एक्चुअली इमीडिएटली एज सुन एज गुड्स रिसीव हुए हैं पेमेंट कर देना चाहिए। बट सेलर एट मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है इमीडिएट पेमेंट नहीं करता है। तो ऐसे केस में सॉरी बायर जो है सेलर को इमीडिएट पेमेंट नहीं करता। तो ऐसे केस में व्हाट कैन द सेलर एक्चुअली डू? ओके, तो जनरली हमें पता है, कैन नॉट पे नाउ, इमीडिएटली नहीं, बाद में करूंगा, थोड़े दिन बाद, ऐसे करके वो कहते हैं। तो सेलर कई बार ऑब्लाइज्ड होते हैं, बायर्स कम होते हैं तो उसको बेचना ही पड़ता है ऐसे केस में। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो व्हाट कैन द सेलर डू? सेलर हैज सेंट द बिल बट फिर भी बायर ने अभी पे नहीं किया। तो बीच में एक बैंक आता है और कहता है कि बिल मुझे सबमिट कर दो। पूरा जितने का बिल है उतना तो नहीं, 100% तो नहीं, बट थोड़ा कम परसेंटेज में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो सेलर इज एग्रीइंग कि एटलीस्ट मुझे पूरा पेमेंट तो अभी नहीं, बट थोड़ा अमाउंट तो आ जा रहा है। तो ऐसे केस में द सेलर इज गोइंग टू अग्री फॉर दिस एंड बैंक को अपना बिल दे देता है। बिल का कॉस्ट लेट्स से 100 रुपीज़ का ये बिल है। तो द बैंक विल से कि 100 तो नहीं, एटलीस्ट 80-85 में आपको इमीडिएटली दे देता हूँ, बाकी पैसे बाद में मिल जाएंगे। सो दैट इज कॉल्ड फैक्टरिंग। समझ में आया? दिस इज जस्ट लाइक टेकिंग अ गोल्ड लोन। तो आप क्या करते हैं, 100 रुपीज़ का गोल्ड ले जाएंगे तो आपको 100 का लोन मिल जाएगा क्या? नहीं, 90-80 ऐसा लोन मिलेगा। ठीक है, तो ये तो लोन है, ये आपको चुकाना है। बट यहाँ पे लोन नहीं है, 90-80 रुपीज़ दे दिया गया है एंड जो फाइनल पेमेंट है वो बायर से बैंक खुद ही रिसीव कर लेगा। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ फैक्टरिंग। ये एक बिल डिस्काउंटिंग या गोल्ड लोन टाइप का है। और ये बिल डिस्काउंटिंग में जो सिक्योरिटी है वो बिल का होता है। ठीक है, बिल को अपने पास रख के ये पैसा 80-85 रुपीज़ जो है सेलर को दे दिया जाता है बाय द बैंक। तो इस केस में द बैंक इज कंसिडर्ड टू बी अ फैक्टर। ठीक है, बैंक को हम एक फैक्टर कहते हैं एंड इसमें फैक्टर 4 बेसिक फंक्शंस को जो है फुलफिल करता है फॉर दिस सेलर। ठीक है, इट इज़ नॉट दैट कि इनिशियल जो प्री पेमेंट है सिर्फ वही करता है बैंक या फैक्टर, बट 4 फंक्शंस। पहला तो प्री पेमेंट, इनिशियल पेमेंट करता है। दूसरा फॉर द सेलर द बैंक इज गोइंग टू कैरी आउट क्रेडिट रिलेटेड एक्टिविटीज, यानी कि कोई लोन वगैरह चाहिए ये सेलर को तो बैंक हेल्प करेगा उससे रिलेटेड। साथ के साथ सेल्स को भी मैनेज करता है, इससे रिलेटेड रिपोर्ट वगैरह बनाता है, MIS रिपोर्ट, जिसमें कॉम्प्रहेंसिव सारी चीज़ें मैंशनड होती हैं। एंड फोर्थ थिंग इज कि जो भी पेमेंट आता है उसका फाइनल कलेक्शन का काम भी ये फैक्टर का ही है। राइट, तो ये 4 फंक्शंस कैरी आउट करता है। इट इज़ नॉट जस्ट अ प्री पेमेंट या फिर लोन या अमाउंट देना सिर्फ काम नहीं है, ये 4 फंक्शंस को फुलफिल किया जाता है। दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज द ओपन अकाउंट बेसिस ट्रांजैक्शन, क्रेडिट कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेल्स लेजर का सब कुछ होता है यहाँ पर। तो ये लाया गया था फैक्टरिंग ऑन द बेसिक रिकमेंडेशन ऑफ कल्याण सुंदरम कमेटी, जो कि RBI के द्वारा बनाया गया है टू एग्जामिन द फीजिबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ऑफ फैक्टरिंग इन इंडिया। ठीक है, तो ये चीज़ इंट्रोड्यूस की गई है फैक्टरिंग इन इंडिया आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ कल्याण सुंदरम कमेटी। ठीक है, अब ये फैक्टरिंग में क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। डेट एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पर सेल्स
डेट एवरीथिंग इज एडमिनिस्ट्रेड, क्रेडिट प्रोटेक्शन, जहाँ पर क्रेडिट रिलेटेड, लोन रिलेटेड इंटेलिजेंस, यानी कि बताया जाता है कि कैसे कैसे आप लोन वगैरह ले सकते हैं, किससे ले सकते हैं। और फैक्टरिंग फाइनेंसिंग भी होता है, जहाँ पर 75 to 80% ऑफ द आउटस्टैंडिंग जो डेट है उसका अमाउंट दिया जाता है टू द पर्टिकुलर सेलर। अब ये प्रोसेस क्या है, क्लाइंट या एक्सपोर्टर अप्रोच करता है फैक्टर को रिक्विसाइड डिटेल्स के साथ। फैक्टर काउंटर पार्टी से कॉन्टैक्ट करता है जो अदर पार्टी है विच इज़ द बायर, की ये पर्टिकुलर जो डिटेल्स दिए गए हैं ये सही है या नहीं, हैव यू रिसीव्ड द गुड्स और नॉट। तो उन दोनों के बीच एक एग्रीमेंट होता है, एक्सपोर्ट फैक्टर साइन करता है एक एग्रीमेंट विद द पर्टिकुलर क्लाइंट जो सेलर है उसके साथ। क्लाइंट सबमिट्स 2 कॉपीज ऑफ इनवॉइसेस, तो एक क्लाइंट जो है इनवॉइस को सबमिट करता है, वन टू द फैक्टर एंड द अदर टू द सेलर बायर, ठीक है। तो ये सेलर इन दोनों को ये सबमिट करता है, बायर डेटर एंड गेट फाइनेंस अप टू द एक्सटेंट अप्रूव। तो बायर ये बैंक को देने के बाद उसके ऊपर फाइनेंस रिसीव कर लेता है, 75 80 85% तक इनिशियल फाइनेंस रिसीव कर लेता है। द एक्सपोर्ट फैक्टर सेंड्स 1 कॉपी ऑफ इनवॉइस टू काउंटर पार्ट, ताकि वो उन गुड्स को रिसीव कर पाए। एंड इम्पोर्ट फैक्टर कलेक्ट्स अ डेट ऑन द ड्यू डेट एंड रेमिट्स प्रोसीड्स टू द एक्सपोर्टर, ठीक है। तो जो भी फाइनल यहाँ पर पेमेंट है, तो कई बार होता ही है कि दो फैक्टर्स होते हैं, तो ये बैंक अकेला है, बट लेट्स से बायर का बैंक है, सेलर का भी बैंक है, तो बायर का बैंक इंपोर्ट फैक्टर है, सेलर का बैंक एक्सपोर्ट फैक्टर है। तो ऐसे में ये पेमेंट रिसीव कर लेता है एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट एंड ये बैंक को पास ऑन कर देता है, जो कि एक्सपोर्ट फैक्टर है। तो इस तरीके से ये पूरी एक्टिविटी चलती है, दैट इज़ व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ फैक्टरिंग। हम आगे के जो हमारे सेशन है उसमें और भी चीज़ें देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस फैक्टरिंग, ठीक है। तो अब ये होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए, फैक्टरिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग कमिटी, ठीक है। नाउ दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द प्रीवियस सेशन। एनआरआई रिटर्निंग इंडिया फॉर परमानेंट सेटलमेंट कन्वर्ट्स हिज एनआरआई अकाउंट टू आरएफसी, और कितने ईयर्स के लिए इसे रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कंसिडर किया जाता है। तो द करेक्ट आंसर हियर इज बी, 2 ईयर्स के लिए, नॉट 1 ईयर, 2 ईयर्स के लिए आर एन और कंसिडर किया जाता है। सीआईबी का एग्ज़ाम पास आ रहा है, अगर आपको इसे क्लियर करना है, चारों जो कंपलसरी कंपोनेंट्स है सीआईबी के इन वन अटेम्प्ट, तो हमारा मास्टर कोर्स आपको इसमें हेल्प कर सकता है, चारों कंपोनेंट से रिलेटेड शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस, ईच एंड एवरी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस के थ्रू आपको बहुत अच्छी तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिविजन भी कराया जाएगा। CIB 75 इज द कोड दैट यू कैन यूज to get 75% discount on this particular course. Okay, link is given in the description, you can join from there. And live crash course भी हमारा चल रहा है, तो उसका भी link आपको description में मिल जाएगा. If you have any other queries, call us on this number or drop a mail at hello@edutab.co.in. Wishing you all the best for your preparation. Thank you so much.